Hello dear students, good morning to all of you. Today in this video we discuss about our last chapter, chapter number 13. Okay, and in this first question is given: a plastic box of given length is 1.5 meter, 1.5 meter is length, 1.2 meter is wide, this is its wideness, okay, and height is 65 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पर 65 सेंटीमीटर दिया होगा, तो यहाँ पर या तो आप इन लोग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या इसको मीटर में चेंज कर लो. तो मीटर में इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ठीक है, और करके लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, इज इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम लोग कन्वर्जन क्या कर रहे हैं, छोटे से मतलब सेंटीमीटर छोटा होता है उससे बड़े को कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो हम लोग उसमें हमेशा डिवाइड करते हैं. अगर हम लोग बड़े से छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये 100 हो गया, तो यहाँ पे अगर इसको मैं हटाऊंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो 1 2, उसके बाद पे पॉइंट लग जाएगा और ये क्या हो जाएंगे आपके, रिमूव हो जाएगा. तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हो गया आपका 0.65 मीटर. एंड क्वेश्चन इज दैट इट्स ओपन फ्रॉम टॉप. ठीक है, ये इसका कौन सा पार्ट है, टॉप है. ठीक है, ये क्या है, ओपन है फ्रॉम द टॉप. अब बोल रहा है फाइंड आउट द फर्स्ट, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला फर्स्ट, तो यहां पर क्या बोल रहा है, द फाइंड आउट फर्स्ट द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स. ठीक है, बॉक्स मेकिंग करने के लिए जो एरिया रिक्वायर्ड होगी वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या लेना पड़ेगा, इसके टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में बस क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर का पार्ट है बस हम लोग को वो पार्ट को नहीं लेना पड़ेगा. ठीक है, तो टोटल सरफेस ये कौन सा है, ये क्यूबॉइड है, इट्स फॉर्मेशन इज क्यूबॉइड. और क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए कौन फॉर्म होता है, दैट इज आल्सो नोन एज सरफेस एरिया एंड also called TSA, total surface area is equals to given okay, so this is a formula to find out the total surface area of the cuboid. Okay, but box is open from top. ओके, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर टॉप में कौन कौन सी होती है आपके, टॉप में होता है एक होती है लेंथ और ब्रेथ. ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये 2 लेंथ ब्रेथ नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ ओनली 1, जो डाउन साइड में जो नीचे में, ठीक है, उसका लेंथ और ब्रेथ ले लेंगे, बाकी जो रिमेनिंग्स होंगे वो हो जाएंगे आपके BH प्लस HI. ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला टू फाइंड आउट द बॉक्स सरफेस एरिया. ठीक है, पुट द वैल्यू हियर, ऑल द वैल्यूज. ठीक है, लेंथ, यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर, मल्टीप्लाइड विद ब्रेथ कितना दिया होगा, वाइड जिसको बोलेंगे 1.25 प्लस 2, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, ब्रेथ दिए हुए यहाँ पे 1.25, height is deep, that means 0.65,
प्लस हाइट इज 0.65 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ 1.5 ओके, हाइट इंटू लेंथ। तो इस फॉर्मूला को हम सॉल्व कर लेते हैं यहां से। 5.45 मीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें सेकंड बोल रहा है, सेकंड क्या बोल रहा है देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, ठीक है। Second is cost of seat, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सीट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर इज ₹20, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का क्या है, ₹20 है। देयरफॉर फॉर 5.45 मीटर स्क्वायर सीट एरिया, ओके, फॉर ₹20 मल्टीप्लाइड कर लेंगे यहां से। देन वी गेट, इसको मैं माइनस करता हूं, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो यहां से क्या होगा, जितने पॉइंट के बाद वैल्यूज होती है वो क्या हो जाती है, यहां से 0 हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 5 0 जा, ठीक है, 5 9 जा। दैट मीन्स टोटल कॉस्ट इज 109 rupees is a total cost for making box, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, ठीक है। ये गिवन है आपको, रेक्टेंगुलर हॉल है। अगर आप एक रेक्टेंगुलर हॉल देखेंगे तो वो कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर, ओके। If the cost of painting of 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is ₹15,000, find the height of the wall, ठीक है। तो यहां पर गिवन क्या है आपको, देखो फर्स्ट सभी क्वेश्चन में सरफेस एरिया और वॉल्यूम के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन सभी में आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन डाटा तो लिखना ही पड़ेंगे आपके, ठीक है। गिवन जो है वो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला को सिंप्लीफाइड करेंगे, उसके बाद फिर उसमें जो वैल्यू निकलेगी वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो हियर 4 वॉल्स बोल रहे हैं, ये वाला वॉल, ये वाला वॉल और ये जो सामने है ये वाला वॉल और ये वाला वॉल, ठीक है। इसके पेंटिंग का जो कॉस्ट है वो ₹10 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 15,000 रुपीज कॉस्ट है उसकी, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज गिवन बाय, पेरीमीटर क्या होता है आपका, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। मतलब पेरीमीटर यही तो होगा ना आपके, जो नीचे का जो पोर्शन होगा ये यहां से, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ लेंथ इनटू ब्रेथ ही होगा आपका। पेरीमीटर गिवन है कितना, 250 मीटर, इक्वेशन नंबर 1, एंड ₹10 मीटर पर स्क्वायर इज 15,000 रुपीज, मतलब 10 मीटर स्क्वायर के रेट से
टोटल कितना चार्ज लग जा रहे हैं यहाँ पे 15,000 रुपीज। तो अगर हम लोग यहाँ से कि देयरफॉर एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू, ये चार्ज लगा था, मतलब ये जो चार्ज लगा होगा उसमें मल्टीप्लाई क्या होगा किसको, 10 रुपीज को, ठीक है। तो वो मेरे को ये चार्ज लगा है टोटल एरिया में। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो टोटल एरिया यहाँ से कितना हो जाएगा, विच इज 1500 स्क्वायर मीटर ऑफ द 4 वॉल्स, मतलब 4 वॉल्स का 1500 स्क्वायर मीटर जो है वो एरिया है, ठीक है आपका। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। एंड एरिया ऑफ, यहां पे 4 लिख लो, 4 वॉल, ठीक है। एंड आल्सो इट इज नोन एज लैटरल सरफेस, है ना। लैटरल सरफेस में क्या होता है, टॉप का एंड डाउन का दोनों ही क्या होते हैं, एक्सक्लूडेड होते हैं, ठीक है, मतलब वो उसमें नहीं होता है। लेटरल सरफेस होगा इसका, देयरफॉर लेटरल सरफेस क्या होता है, लेटरल सरफेस इज अ टू इंटू, इसमें एरिया ऑफ केवल ये जो साइड के वॉल्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो ये वाला वॉल क्या होता है आपका, ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस ये वाली जो वॉल होती है वो होती है लेंथ इंटू हाइट, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो लेटरल सरफेस एरिया हमने क्या किया, यहाँ पे निकाला था टोटल, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, 1500 स्क्वायर मीटर, ठीक है। रीजन लिखेंगे इसका बाई इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से ये हमने कंक्लूड किया है, ठीक है। नेक्स्ट यहां से हम लोग देख सकते हैं, यहां से ये फॉर्मूला देखो, इसमें क्या लिखा है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मैं इस फॉर्मूला को इसी फॉर्म में चेंज करता हूं, 2 इंटू हाइट, एच मैंने कॉमन कर दिया, ब्रेथ प्लस लेंथ, ओके डियर स्टूडेंट्स, और इज इक्वल्स टू 1500। नाउ h इज इक्वल्स टू, ठीक है, डायरेक्ट h इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो h इंटू 2 ब्रेथ प्लस लेंथ किसकी वैल्यू है 250 इज इक्वल्स टू 1500, यहां पे रीजन लिखेंगे बाई इक्वेशन 1, ठीक है। बाई इक्वेशन 1 से हमने ये वैल्यू पुट किया है इसमें। नाउ h इज इक्वल्स टू 1500 अपॉन 250, ओके, 25 1 जा एंड 25 6 जा, ठीक है। 25 6 जा क्या हो जाएगा, देयरफॉर हाइट इज इक्वल्स टू मीटर, दिस इज अवर आंसर। नाउ 13.2 से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस एरिया जो है, ठीक है, बस उसमें वैल्यू पुट करनी है। किसी में आपको क्या दिया होगा, रेडियस दिया होगा, किसी में डायमीटर दिया होगा, डायमीटर दिया होगा तो रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा। अगर पूछा हुआ पेंटिंग ऑफ कॉस्ट कितना होगा, अगर कर्व एरिया में आप पेंटिंग कर रहे हैं तो कर्व सरफेस एरिया निकाल करके, ठीक है, उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो वी गेट अ कर्व सरफेस एरिया में पेंटिंग का कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर लेटरल पूरे में अगर बोल रहे पेंटिंग का कॉस्ट कितना होगा, ठीक है, तो आपको क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अगर किसी में हाइट नहीं दिया है, ठीक है, हाइट फाइंड आउट करने को बोला तो भी हम लोग उस फॉर्मूला से हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं इसमें भी आपको कमी 2 ही क्वेश्चन बस बताऊंगा, ठीक है।
बाकी क्वेश्चंस तो आप लोग बना लेंगे। और एग्जाम्स में भी वैसे टफ क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले, सिंपल ही आएंगे फॉर्मूला बेस्ड पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक एंड गिवन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ cylinder is equals to 88 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। तो फाइंड आउट इट्स डायमीटर। डायमीटर जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये होता है डायमीटर, और इसी का हाफ हो जाएगा क्या, रेडियस, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे इस फॉर्मूला से, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, ओके डी स्टूडेंट। 2 पाई आर एच होता है सिलेंडर सरफेस एरिया। तो इससे हम लोग रेडियस निकाल लेंगे, यहां से रेडियस को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो वो होता है क्या, डायमीटर, ओके। सो लेट्स सी, कर्व सरफेस एरिया इज गिवन है यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वी पुट द वैल्यू हियर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, बिकॉज बोथ आर कर्व सरफेस एरिया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, फॉर्मूला भी और ये भी, ठीक है। h इज गिवन हियर 88 इज इक्वल्स टू 2 पाई, पाई की वैल्यू में यहां से क्या लेता हूं, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई, पाई की वैल्यू वही होगी ना 22/7, एंड और क्या होता है 3.14, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं जहां पर भी पाई हो, ठीक है। रेडियस क्या है, अभी गिवन नहीं है, रेडियस फाइंड आउट करना है। h की वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट्स। सो लेट्स पुट द वैल्यू, इस 22 को मैं इधर लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 1 जा 22 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। इस 14 को मैं इधर लेके आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 7 जा, ठीक है। तो रेडियस कितना हो गया यहां से, एंड यहां से 7 1 जा 7 1 जा, दैट मीन्स r इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ, ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 2r होता है, ठीक है, दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। डायमीटर होगी जो ऑफ दिस सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। यही पे अगर बोलता है कि कॉस्ट ऑफ, क्या बोलना चाहिए, पेंटिंग कॉस्ट ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का पेंटिंग कॉस्ट बोलता है। अगर बोलता है कि सिर्फ इस एरिया में पेंटिंग करना है मुझे, इस एरिया में, ठीक है, इतने एरिया में, इसके नीचे और ऊपर में नहीं करना है, तो हम लोग क्या करते थे, इस कर्व सरफेस एरिया में जितना एरिया निकला हुआ है उसमें हम लोग कॉस्ट को, जो पर स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट होगा उस कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी गेट अवर आंसर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ये बनाना पड़ेगा अभी, इसलिए मैं आपको ये से बता दे रहा हूँ, कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक सिलेंडर दिया होगा, ठीक है, विच हैविंग अ लेंथ और हाइट is 77 centimeter, okay, and it's here is a 2 cylinder. Inside of this the bigger cylinder there is a small cylinder also, okay, it having a diameter of 2
डायमीटर D1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये होगा डायमीटर इसका D1, ठीक है, एंड दिस वन इज अ D2, ओके, D1 D2 इसको बोल रहे हैं, इन साइड में जो सर्कल है उसको और जो एक्सटर्नल सर्कल है उसके लिए, ठीक है। तो D2 इज अ 4.4 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है फाइंड आउट फर्स्ट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू 2 पाई r h, okay, that means here h is known, r is unknown, okay, and pi is known also. So यहां से हम क्या करेंगे, d1 is equals to, ये क्या कर रहे हैं हम लोग इनर वाले के लिए कर रहे हैं, ठीक है, पहले अंदर वाले के लिए। तो उसके लिए d1 is equals to क्या है 4 सेंटीमीटर, therefore r1 is equals to 4/2 is equals to 2 सेंटीमीटर। पुट द वैल्यू हियर, ठीक है, is equals to 2 multiplied by 22/7 multiplied by radius is 2 centimeter is multiplied by h is a 77, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो यहां से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 7 1 जा 7 11 जा एंड 22 44 and 2 66। This one is 88 centimeter, 88 multiplied by 11, okay, (88 multiplied by 11) मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 968 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। इनर कर्व सरफेस एरिया। अब इसका जो आउटर है वो आप लोग निकालेंगे, ठीक है। आउटर कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, यहाँ पे मैंने इसको R1 लिया हुआ है, ठीक है, R1 मैंने यहां से निकाला, R2 आप ऐसे निकाल लेंगे इसके लिए, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2 पाई r बना देता हूँ रिकॉर्डिंग में, फिर वॉइस रिकॉर्ड करूंगा बाद में। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई r h, r1 फॉर द स्मॉल, ओके, एंड 2 पाई r2 h, ओके। और उसमें लोग क्या ऐड करते थे अपने एरिया। तो यहाँ पर क्या है, 2 ट्राइंगल है, ठीक है, तो सॉरी 2 सर्कल है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हो जाएगा 2 पाई r2 माइनस r1 स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 पाई h, ठीक है। अगर हम लोग सिंगल के लिए देखें तो ये फॉर्मूला होता है उसके लिए, ठीक है, 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। इसमें से लोग पाई पाई कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से 2 भी कॉमन हो जाता है, r जो होता है वो भी कॉमन हो जाता है, ठीक है, बस h कॉमन नहीं होता। तो h प्लस 2 पाई बाहर है, इसमें से एक r बचा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका 2 रेडियस है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस से क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस करेंगे इनर रेडियस को, हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन मिल जाएगा फिर टोटल, ठीक है। तो इसी पोर्शन की हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसके लिए ये हो जाएगा फिर। अब यहाँ से क्या क्या चीजें कॉमन हो सकती हैं, स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज, ओके डियर स्टूडेंट्स। डी हमने R1 को निकाला था,
R1 की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2.2 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो पुट द वैल्यू, एवरी वैल्यू हियर 2 पाई, R1 की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 77 प्लस R2 is 2.2 multiplied by 77 प्लस यहाँ पे R2 की वैल्यू है 2.2 माइनस 2 स्क्वायर रहेगा ये, ठीक है, और ये भी स्क्वायर में होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2038.08, ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर इज अवर आंसर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज 2038.08 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें दिया हुआ है एक रोलर है जिसको रोल करने से, ठीक है, एक कोई प्लेग्राउंड है उसको वो 500 टाइम्स जब ये रोल करता है, ठीक है, तब क्या होता है उस ग्राउंड में कंप्लीट रोलिंग लेवल हो जाती है वहाँ पे, ठीक है, मतलब एक ग्राउंड है उसमें लेवल करने के लिए इसको कम से कम एटलीस्ट 500 टाइम्स क्या करना पड़ता है, रिवोल्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका पहले हम लोग को क्या करना है, तो इस ग्राउंड फील्ड का एरिया क्या है ये बताना आपको, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जो इसका ये जो आउटर साइड है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि एक रिवोल्यूशन में वो कितनी डिस्टेंस तय कर पाएगा, ठीक है, एक रोलर में। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हम लोग क्या करेंगे, फिर एक जो निकलेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 500, क्योंकि 500 टाइम इसको कंप्लीट होने के लिए ले रहा है, ठीक है। एक को जितना इसके एक रेवोल्यूशन का जितनी एरिया सब एक रेवोल्यूशन में जितना सरफेस एरिया आएगा, ठीक है, उसी को हम लोग को यहाँ पे नोट कर लेना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसका जो क्या होगा, जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही इसकी 1 रेवोल्यूशन होगी, ठीक है। तो 1 रेवोल्यूशन निकालने के लिए पहले हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। इट्स गिवन इज d इज गिवन हियर, तो इसका r कितना हो जाएगा, r इज 42 सेंटीमीटर, रेडियस इज 42 सेंटीमीटर। सो दैट फर्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया is given by 2 pi r h, h is here length, ठीक है, h जो है क्या है यहाँ पे लेंथ है। ओके, पुट द वैल्यू हियर, वैल्यू पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू होगी 22/7, दिस वन इज 42 एंड 120। ओके डियर से 7 1 जा 7 6 जा 44 इंटू 6 इंटू 120, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 31680 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब क्या हो रहा है, रोलर्स टेक 31680 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया इन 1 रेवोल्यूशन। Therefore, in 500 revolution, how much take area is covered? How much distance is covered? Okay, so distance निकल जाएगा 500 multiplied by 31680 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो ये वैल्यू लेगी 1584000 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब क्या हो रहा है, ये जो होगा ये हो गया एरिया ऑफ द लैंड, ठीक है। अब इस एरिया को हम लोग किस में निकालना है, इन मीटर। मीटर में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। ओके, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, मतलब मैं दो बार इसको 100, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब दो बार मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 100 को डिवाइड करना पड़ेगा इससे। 158,400,00 अपॉन 100 इंटू 100 मीटर में चेंज करने के लिए, ठीक है, मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए, मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों को ऐड करूंगा तब वो मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट कर दो, तो ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, दैट मींस द ग्राउंड इज 158 स्क्वायर मीटर एरिया। Okay, listen, this is question number 10, okay, in which one lamp set is given। लैम्प सेट मतलब क्या होता है कि जो लैंप होती है, ठीक है, उसी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, इनसाइड इसकी क्या होती है, लाइट होती है। तो ये इसका मेटल का स्ट्रक्चर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब बोल रहे हैं इसके ऊपर एक क्लॉथ लगाना है, ठीक है, जो एक इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर है। तो इसमें हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर दिस लैम्प सेट, ओके, इज अवर क्वेश्चन। सो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर नीचे में मार्जिन छूटा हुआ है और 2.5 ऊपर में, ठीक है, मतलब इसकी लेंथ से ऊपर इतना मार्जिन, इतना प्लेस ऊपर नीचे में छूटा हुआ है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे गिवन है d इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 10 सेंटीमीटर, ओके। और अगर इसको टोटल हाइट अगर मैं बात करूं, h इज इक्वल्स टू टोटल h, ठीक है, एक हाइट तो इसकी h इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर गिवन है। जो हाइट है किसकी, आपकी इसकी है, बट हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड क्लॉथ के लिए निकालने के लिए, ठीक है। तो सभी हाइट्स को लोग ऐड करेंगे तो टोटल हाइट हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। ओके, नाउ यहाँ पे जो एरिया जिसमें कवर अप होगा ऑफ क्लॉथ विच इज अ कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ लैम्प सेट इज टू पाई आर एच। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 पाई आर की वैल्यू क्या है, यहां से 2 पाई की वैल्यू 22/7, एच आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाई एच जो है वो क्या है आपकी 35 सेंटीमीटर, देन क्रॉस आउट 7 1 जा 7 5 जा 44 एंड 40 मल्टीप्लाइड बाई 5 which is required cloth area। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये रिक्वायर्ड क्लॉथ एरिया आपके, जहां पे इतनी एरिया का क्लॉथ चाहिए इसको कवर अप करने के लिए टोटल। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 13.3 पे। बाकी क्वेश्चन जो है वो आप लोग बनाएंगे इसके, ठीक है। जिसको कोई डाउट्स होगा वो मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, कर्व सरफेस एरिया निकालना। सो फाइंड आउट इट्स कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया को मैं शॉर्ट में डिनोट करता हूं CA से, ऑफ कोन, ठीक है। यहाँ पे गिवन है d इज इक्वल्स टू, यहां से मैं r निकाल ले तो r इज इक्वल्स टू 5.25 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट l, ठीक है। अगर हाइट दी होती तो विच इज रिटर्न एज अ h, ओके। तो यहाँ पे कोन का होता है CSA ऑफ कोन इज अ कर्व सरफेस एरिया इज
पाई आर एल। ओके डियर स्टूडेंट, सो पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 5.25 एंड एल का वैल्यू हो जाएगा 10। ओके, वैल्यू पुट कर दो, 10 की 5, 15 1 जा 15 एंड 16। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा विच इज 165 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज फर्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें जो गिवन कोन है, ठीक है, उस कोन का क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में ये जो एरिया होती है वो एरिया जो कर्व सरफेस एरिया में बस ऐड हो जाते हैं। तो ये इसका CSA है, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये जो है इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यहाँ पे वैल्यू पता आपको, एल की वैल्यू पता, आर की वैल्यू, आर यहां से निकाल लो, आर इज 12 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, पुट द वैल्यू हियर। जो कॉमन चीज है वो पहले बाहर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पाई आर, ओके, एंड इनसाइड हो जाएगा एल प्लस आर। ओके डियर स्टूडेंट्स, पुट द वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, एल जो है वो क्या है आपका 21 सेंटीमीटर, प्लस आर इज 12 सेंटीमीटर। ओके, वैल्यूज तो होने के बाद कोन। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर आंसर। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक टारपोलिन दिया हुआ है। ठीक है, इट्स एज वी कैन एज्यूम दैट इट्स रेक्टेंगुलर टारपोलिन। टारपोलिन मतलब एक टाइप ऑफ क्लॉथ होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिससे हम लोग कवर अप कर सकते हैं, जो टेंट बनाने के काम आता है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, W इज इक्वल्स टू वाइड इज दिया हुआ है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर एंड इसकी जो लेंथ है वो पता नहीं है कितनी है। ठीक है, बट बोला हुआ है क्वेश्चन में इस लेंथ ऑफ क्लॉथ का, ठीक है, मतलब हम लोग इस रेडियस ऑफ 6 मीटर ऑफ रेडियस, 3 मीटर ऑफ वाइडनेस का टारपोलिन क्लॉथ अपने पास यहाँ पर है। ठीक है, अब इस क्लॉथ को क्या करना है, 6 मीटर ऑफ रेडियस एंड 8 मीटर हाइट ऑफ कॉनिकल फ्लास्क में इसको कवर ऑफ करना है इस क्लॉथ को। ठीक है, तो इस क्लॉथ को कवर ऑफ करने के लिए बोला हुआ है ऐड इसमें 20 मीटर क्लॉथ एक्स्ट्रा, ओके, फॉर कटिंग एंड वेस्टिंग। ओके डियर स्टूडेंट, सो डायरेक्टली इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग यहां से। तो ये तो अभी खैर नहीं लिखेंगे यहां से। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ टारपोलिन is equals to curved surface area of कोन, क्योंकि ये जो होगा वो इसके इस पार्ट में लगेगा, यहां से यहां तक के। ठीक है, इस पार्ट में तो लगेगा नहीं इसके, इसीलिए लोग इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेंगे। एरिया ऑफ टारपोलिन जो रेक्टेंगल है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, इसको ब्रेथ ले लेता हूं यहां से मैं, इज इक्वल्स टू इसका CSA क्या होता है, पाई आर एल। अब क्वेश्चन ये है कि यहां से मुझे एल चाहिए और यहाँ पे एच दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूं। यहां से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे मुझे एल जो है वो है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, एल इज हाइपोटेन्यूस हियर, तो एल जो है वो बाद में निकालना है। यहां से एल जो है हाइपोटेन्यूस है, सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ठीक है ना, यहां से क्योंकि ये क्या बना रहा है, कुछ ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एल की वैल्यू हो जाएगी यहां से
8 प्लस रेडियस इज 6, ठीक है। तो L की वैल्यू यहां से हो जाएगी 10 मीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, L की वैल्यू 10 मीटर होगी। पुट ऑल दी वैल्यूज हियर। यहां से लेंथ ऑफ टारपोलिन पता चल जाएगा, ठीक है। लेंथ इज इक्वल्स टू बी को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा ये, यहां से मैं बनाता हूं, ठीक है। पाई आर एल डिवाइडेड बाई बी प्लस यहां पे 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है, फॉर वेस्टेजिंग एंड कटिंग के लिए। तो ये सभी वैल्यूज तो मीटर्स में लिखी हुई है, ठीक है, और ये सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा, अलग से लिख देता हूं, ठीक है। 20 सेंटीमीटर को चेंज कर रहा हूं मीटर में, तो डिवाइड हो जाएगा ये अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर क्लॉथ एक्स्ट्रा विल बी टेकन, ठीक है। तो यहां पे मैं ऐड कर देता हूं इसको 0.2 मीटर क्लॉथ एक्स्ट्रा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है इसमें। रेडियस है 6 मीटर, लेंथ इज 10 मीटर, ओके। देन ब्रेथ इज 3 मीटर, ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड प्लस 0.2 मीटर एक्स्ट्रा, ओके। नाउ कट द वैल्यूज, 3 1 जा 3 2 जा, L इज इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा 6.28 इंटू 10, ठीक है। इंटू 10 करूंगा तो यहां पे जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पीछे चले जाएगा, तो ये 62.8 हो गया प्लस 0.2, ठीक है। 0.2 को इसमें ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज 63 मीटर, ठीक है। लेंथ है इसलिए वो मीटर में होगा। टोटल क्लॉथ जितनी चाहिए पड़ेगी वो, ओके। तो यही है, दिस इज अवर आंसर, ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका आंसर, ओके। ऐसे ही क्या होंगे, सभी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। किसी में आपको मल्टीप्लाई करना है रुपीस का, तो किसी में और कुछ चीजें, तो ऐसे ही वो टोटल 3.3 इज ओवर, ओके। नाउ क्वेश्चन 13, नाउ एक्सरसाइज 13.4, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड, ठीक है। सभी में इसमें एक ही चीजें करनी है, सभी में रेडियस गिवन है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। आर इज इक्वल्स टू यहाँ पे गिवन है 10.5, पाई की वैल्यू यूज करना है 22/7, ओके डियर स्टूडेंट, फॉर एवरी क्वेश्चन। सो नाउ पुट 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 10.5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। स्क्वायर है मतलब मैं इसको कितने बार लिखूंगा, 2 टाइम्स लिखूंगा, ओके डियर स्टूडेंट्स। 10.5, ओके। नाउ चेक इट इज क्रॉस और नॉट, सो इट विल बी क्रॉस। 7 1 जा 7 1 जा, ये भी 7 1 जा ही होगा, ठीक है। एंड 7 5 जा 1.5 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 10.5 था। नाउ लेट्स चेक अगेन, इसको मैं अगर हटा के, तो यहाँ पे जब पॉइंट हटाऊंगा तो 1 लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद जितने नंबर्स होते हैं उसमें 0 लगा देता हूँ, तो यहाँ पे 1 नंबर है तो मैंने 1 0 लगा दिया, ठीक है। इसको फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, 2 2 जा 2 5 जा, ओके डियर स्टूडेंट्स। इसको भी अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो ये भी क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 2 1 जा 2 5 जा, ओके। 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 2 जा
5 बन जा। ओके, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या क्या बच रहे हैं, यहाँ पे केवल बचेंगे 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 21। ओके, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज आवर एंसर। नंबर सेकंड को फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डायमीटर दे दिया हुआ है स्फीयर का, ठीक है। तो हम लोग इसका रेडियस निकाल लेंगे r विच इज 14/2। ओके डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 4 का 4 रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14/2 एंड 14/2 दो बार लिखूंगा क्योंकि वो स्क्वायर में, ठीक है। कैंसिल आउट कर लेते हैं यहाँ से। 7 2 1 जा 2 11 टाइम, 2 1 जा 2 2 टाइम, 7 1 जा 2 टाइम, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 2616 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं करना था, इसमें बस डायमीटर दिया था, डायमीटर को रेडियस में चेंज करना था, रेडियस में चेंज करके सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में पुट करना, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाकी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोग इसी फंडामेंटल से बना लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बोला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ, गिवन डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। डायमीटर ऑफ अर्थ क्या बोला हुआ है, लेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। डायमीटर ऑफ अर्थ इज 2r, ठीक है। दो रेडियस को ऐड करेंगे तब वो क्या बनता है, डायमीटर बनता है। तो ये हमने डायमीटर ले लिया इसका। देयरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा r, ओनली r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम लोग 2r डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन diameter of the moon is equals to is a 1/4 of earth's diameter। जो अर्थ का जो डायमीटर है उसका वो क्या है 1/4 है बोला, ठीक है। तो डायमीटर कितना हो जाएगा मून का, दिस इज r/2। ओके स्टूडेंट्स, r/2 क्या हो गया इसका डायमीटर ऑफ द मून हो गया, ठीक है। एंड देयरफॉर रेडियस ऑफ द मून, इसको डिनोट कर लेते हैं हम लोग r m से, ठीक है। अर्थ के लिए r ही लिखा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है r/2 और जो होता है उसका हाफ, तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा r/4। ओके, दिस इज द रेडियस ऑफ द मून। Then the ratio of the surface area of moon, earth and moon इज इक्वल्स टू, ठीक है। सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ यहाँ से मैं। तो सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर है, दोनों की दोनों, अर्थ एंड मून बोथ आर स्फीयर। तो स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा, पहले अर्थ के रेशियो निकाल लेता हूँ यहाँ पे। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या होगा 4 × पाई × r स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या है यहाँ पे r ही है, r × r डिवाइडेड बाय, रेशियो में डिवाइड ही होता है, 4 × पाई × यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये r/4 × r/4। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 4π to 4π दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, r to r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 16/1। ओके, देयरफॉर देयर रेशियो विल बी 16:1। दिस इज आवर आंसर। ऐसे ही आपको क्या करना है,
हेमिस्फीयर के लिए भी कर लेना, ठीक है। तो हेमिस्फीयर के लिए भी क्या करना है, डायरेक्ट उसमें अगर डायमीटर दिया है तो डायमीटर से रेडियस में कन्वर्ट कर लो, अगर रेडियस दिया हुआ है तो डायरेक्ट उसको फॉर्मूला में पुट करो, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया पूछा है या फिर क्या पूछा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया पूछा, ठीक है। जो भी पूछा हुआ है उसके फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, देन यू गेट योर आंसर, ठीक है। पेंटिंग कॉस्ट वाला फॉर्मूला पुराना ही रहेगा कि जो भी सरफेस एरिया है, ठीक है, उस पे कर्व सरफेस एरिया में, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट को तो उसकी रेस निकल जाएगी, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी रख कर चेक करो, अगर आपके कॉन्सेप्ट मिसमैच होते हैं तो आप आंसर चेक करिए, ठीक है। दोनों में से किसी एक में आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली आते हैं 13.5 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एक विलेज की पॉपुलेशन है 4000 पीपल्स वहां पे रहते हैं, ठीक है। और वहां पर क्या दिया हुआ है, वाटर कंज्यूम्ड बाय 1 पर्सन इन 1 डे, ठीक है। वाटर जो होते हैं एक दिन की पर डे की जो रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन है वहां पे, ठीक है, इट्स 150 लीटर्स, ओके, फॉर 1 डे 1 पर्सन का, ठीक है। देन water consumed by 4000 people in 1 day, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको यहां से 4000 इंटू 150, 6 लाख ये लीटर में, ठीक है, 6 लाख लीटर कंजम्पशन ऑफ वाटर, ठीक है। बट वी आर स्टडिंग अबाउट द वॉल्यूम, तो इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां से 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, ठीक है। अगर कोई 1 मीटर क्यूब कैपेसिटी का कोई टैंक है तो उसमें 1000 लीटर की क्या आ सकती है, कैपेसिटी हो सकती है उसकी। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो डिवाइड कर देता हूं यहां से मैं 1000 की, ओके। तो ये किस में चेंज हो गया, इट्स चेंजिंग इन मीटर क्यूब, 1000 0 यहां से आ गया ये कितना 600 मीटर क्यूब कैपेसिटी कंज्यूम्ड बाय 4000 पीपल इन 1 डे, ओके। तो हियर गिवन, यहां पर गिवन है ठीक है। तो ये गिवन है क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट मीटर्स में गिवन है, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक, जो टैंक है उसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एल एच होती है डायरेक्टली, ठीक है। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं 20 इंटू 15 इंटू 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 मीटर क्यूब कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ कितनी है 600 के, यहाँ पे टोटल कैपेसिटी कितनी 1800 मीटर क्यूब की है। देयरफॉर क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि हाउ मेनी डेज ऑफ वाटर इज सफिशिएंट फॉर दिस वॉल्यूम, ठीक है। इतने वॉल्यूम की वाटर जो है वो कितने दिन के लिए सफिशिएंट होगी, इतने वॉल्यूम, ठीक है। इतना वॉल्यूम अपने पास कैपेसिटी है, ठीक है, और इतनी कंजम्पशन है। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ वाटर कंजम्पशन डिवाइड करेंगे इसको, टोटल कितना है हमारे पास, इतनी है 1800, ठीक है। और कितनी क्या यूज कर लोगे यहाँ पे 600, दैट मीन्स इट विल बी अ 3 days,
ठीक है। तो इस टैंक की जो कैपेसिटी होगी उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 डेज के जो वाटर्स है वो कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। 3 दिन तक पानी जो है वो मिल जाएगा आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है सॉलिड क्यूब ए, इस सॉलिड क्यूब साइड, ठीक है, वो क्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड बोला हुआ है कट इनटू 8 पार्ट्स, ठीक है। ये जो वॉल्यूम का जो ये वॉल्यूम का साइड दिया हुआ, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब बोला हुआ है इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है इस वॉल्यूम को, ठीक है। तो उसकी जो साइड है, जो न्यू यहां पे बनेगा 8 पार्ट्स में, ये सब क्यूब्स है ना, उनकी जो साइड होगी वो कितनी होगी, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉलिड क्यूब ऑफ साइड ए इज इक्वल 12 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब पहले निकालना पड़ेगा इसके लिए, विच इज अ 12 पावर 3 सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 12 को जब 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17 to 8, ठीक है। इसका क्यूब होता है 12 का, मीटर की सेंटीमीटर क्यूब, ओके। देन देयरफॉर for 8 parts of क्यूब इज इक्वल्स टू, इसकी वॉल्यूम जो होगी वो उसके साथ डिवाइड कर लेंगे, तो 17 to 8 डिवाइडेड बाय 8 पार्ट्स में निकाल देंगे इसको, ठीक है। तो 8 पार्ट्स के वॉल्यूम को इसके 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर, इस क्यूब सेंटीमीटर। एक वॉल्यूम जो है, मतलब एक जो क्यूब होगी उसकी जो वॉल्यूम होगी वो होगी कितनी, 260 क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर, ओके। देन साइड ऑफ न्यू क्यूब, ठीक है, साइड ऑफ न्यू क्यूब इज ए, फाइंड आउट करना है यहां पे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज गिवन बाय ए क्यूब, ओके। एंड ए क्यूब की वैल्यू यहां पे गिवन है आपको, विच इज 260, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ही है ये भी न्यू क्यूब का, और इसकी वैल्यू हो गई ए क्यूब, ओके स्टूडेंट्स। इसको ट्रांसफर कर देते हैं, दैट मीन्स ए की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट 216, देन ए इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 216 को हम लोग 6 के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइम्स में, है ना। इसका ये मतलब होता है क्यूब रूट है 6 into 6, ठीक है। जब ये क्यूब रूट होता है तो 3 टाइम्स यहाँ पे 6 लेकर के कोई एक जो 6 होता है वो आउट हो जाता है। तो न्यू जो क्यूब की जो साइज है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर उसकी एज है, ठीक है। इसकी जो एज है इट्स 6 सेंटीमीटर, और ऐसे ऐसे कितने बन सकते हैं, टोटल इज 8 क्यूब्स, ओके डियर स्टूडेंट्स। और इसमें बोला हुआ रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो आप रेशियो भी इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनमें क्या बोला है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया बोला हुआ, ठीक है। तो इस साइज में क्या होगा आपका, इस साइज का एक क्यूब हो जाएगा और इस साइज का एक क्यूब हो जाएगा, दोनों का सरफेस एरिया आप निकाल के इसके सरफेस एरिया को डिवाइड कर देंगे इसके सरफेस एरिया से, तो क्या निकल जाएगा, वी विल गेट अवर रेशियो, ओके डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.6, okay, first question, the circumference of base of cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter, how many liters of water can it hold, ठीक है। तो एक पहले तो हम लोग क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं,
सो दिस इज इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर एंड द सिलेंडर ऑफ हाइट इज 25 सेंटीमीटर एंड क्वेश्चन इज दैट हाउ मच वाटर इज कंटेन दिस साइज ऑफ सिलेंडर। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसमें क्या दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितना वाटर कंज्यूम करेगा, इट कैन बी गेट सॉल्यूशन बाय थ्रू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहां पर एच तो पता है, एच इज इक्वल्स टू 25, बट आर इज नॉट गिवन एंड ऑल्सो गिवन सर्कमफेरेंस ऑफ इज 132 सेंटीमीटर। ओके, तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सर्कमफेरेंस की फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ओके डिस्टेंस, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 132 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। तो ये रेडियस की वैल्यू हो जाएगी यहां से। तो रेडियस कितना निकल जाएगा यहां से, 2 1 जा 2 6 जा 2 6 जा, ठीक है। एंड 22 1 जा एंड 23 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। तो यहां से इसकी रेडियस कितनी निकल गई, यहां से r इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पहला r निकल गया यहां से। अब पुट कर देते हैं वैल्यू को यहाँ पे, पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, देन 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू हाइट कितनी दी हुई है, 25 दिया हुआ है, ठीक है। 7 1 जा 7 3 जा मल्टीप्लाइड कर लो यहां से, 66 इंटू 21 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 34650 क्यूब सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना निकल गया यहां से, 34650 क्यूब सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में गिवन है 1 क्यूब सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलो लीटर। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, 1000 क्यूब सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो क्वेश्चन हम लोग अभी सेंटीमीटर में, ठीक है, इसको अगर लीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 34650, ये भी आपका आंसर ही है, ठीक है। ये क्यूब सेंटीमीटर में है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा हुआ है अबाउट दिस, ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, तो इट विल बी बिकम 0 to 0 कैंसल, ओके। तो लीटर कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज 34.65 लीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बोल रहा है यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल पाइप दिया हुआ है विच इज हैविंग अ लेंथ, और हाइट जो होती है, जब पाइप है तो वो ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग लेंथ लेते हैं, और हाइट क्या होती है जब वो वर्टिकल होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल डायग्राम बना हुआ है, बट यहाँ पे लेंथ जो है वो L हो गया, ठीक है, L इज इक्वल टू H। एंड बोला हुआ है इट्स गिवन द आउटर डायमीटर, ठीक है। यहाँ पर क्या सिलेंड्रिकल पाइप है, मतलब ये वुड्स यहाँ पे भरे हुए हैं इसके, यहाँ पे मतलब इस पार्ट में पूरा तो वुडन है, ठीक है, और ये पाइप है। तो जो बीच का पाइप होगा, जो बीच का जो प्लेस होगा, वही क्या होगा, इसका फ्लोइंग ऑफ वाटर ऑफ द पाइप होगा, ठीक है, ये वाला बीच का पार्ट। और इसका जो इनर डायमीटर है वो क्या है, 24 सेंटीमीटर है। बोला हुआ फाइंड द, ये वाला जो होगा वो पाइप होगा, ठीक है, और बाकी तो यहाँ पे पूरे में वुडन भरा हुआ है। तो व्हाट इज द मास ऑफ वुडन टू मेक दिस टाइप ऑफ सिलेंडर, ठीक है डियर स्टूडेंट।
तो सबसे पहले लोग क्या निकालते हैं, जो इनर रेडियस है, इनर डायमीटर d1 is equals to 24 centimeter, therefore r1 is equals to inner radius, ठीक है, radius r1 is equals to 12 centimeter and outer diameter of d2 is equals to 28 centimeter and outer, ये तो हो गया डायमीटर, एंड आउटर रेडियस यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। आउटर रेडियस इज r2 इज इक्वल्स टू, ये आप कैपिटल और स्मॉल और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है इसके, डायरेक्टली फाइंड आउट कर देते हैं, वॉल्यूम पुट कर देते हैं, वॉल्यूम, देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r square h, okay dear student, for the normal cylinder, but here two cylinder is here, okay। दो सिलेंडर है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सिलेंडर जो है वो आउटर में है, आउटर मतलब क्या होना चाहिए, ये जो स्मॉल सिलेंडर है उसके एक्सटर्नल पार्ट में एक और बड़ा सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, टू पार्ट्स में, एक रेडियस इनर वाले के लिए होगा, एक रेडियस जो होगा आउटर वाले के लिए होगा। तो दोनों हमने निकाल लिए यहाँ से, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आउटर रेडियस से, बड़े रेडियस से छोटे रेडियस को माइनस करेंगे, तो ये जो पार्ट है ना ये कट करके आउट हो जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो ये पार्ट बचेगा, ठीक है। तो इतने का हम लोग को क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। सो पुट द वैल्यू हियर, पाई बाई पाई इज इक्वल्स टू, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दो आर है यहाँ पे, r1 एंड r2, तो यहाँ पे r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 35, ठीक है। h की वैल्यू यहाँ पे क्या, h लिख देता हूँ यहाँ से पहले, अब वैल्यू पुट करो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 22/7, r की वैल्यू हो जाएगी r2 स्क्वायर मतलब 14 के स्क्वायर, मतलब हो जाएगा ये 196 माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी 144, 12 को स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 35, इसको अगर कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा 5 टाइम पे 22 मल्टीप्लाइड बाई, इसको माइनस करूंगा 52 और ये हो जाएगा 5, ओके। 5720 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। ये वॉल्यूम का सिलेंडर निकल गया यहां से। अब क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग आगे 1 क्यूब सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.6 ग्राम, ग्राम में फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ, ठीक है। इसको ग्राम में फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5720 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 ग्राम, इसको मैं अगर कैंसिल आउट करूंगा तो ये हो जाएगा 3432 ग्राम, ओके। अब इसको आपको क्या करना है, अगर किलोग्राम में चेंज करना है इसको फिर से, तो इसमें डिवाइड करूंगा 1000 का, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएंगे 123, मतलब 3.432 किलोग्राम, ठीक है, ऑफ वुडन इज टेकन टू मेक दिस साइज ऑफ सिलेंडर, ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज अवर आंसर। बाकी सभी क्वेश्चंस आपके ऐसे ही बनेंगे। डायरेक्टली आते हैं एक्सरसाइज 13.7 पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 13.7 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन बाय 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है तो आपको हमेशा क्या होना चाहिए, आपके पास में हाइट होनी चाहिए। हाइट मतलब होता है जो इसकी परपेंडिकुलर हाइट होती है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप इसका क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास में, रेडियस और हाइट, तभी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बताता हूं मैं आपको, सेकंड का फर्स्ट, हियर गिवन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड स्लैंट हाइट इज L,
25 सेंटीमीटर। ओके, एंड फाइंड इट्स वॉल्यूम बोला हुआ है। कैपेसिटी इन लीटर्स, जो कैपेसिटी आएगा उसको लीटर्स में चेंज कर लेंगे। तो हमने प्रीवियस देखा था अभी 1000 क्यूब सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर। ओके, तो जो भी आएगा उसको हम क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिख लेंगे, R इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, L इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड H इज इक्वल्स टू यहाँ पे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इसको, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू H की वैल्यू यहाँ पे क्या है, H फाइंड आउट करना है यहाँ से, प्लस R की वैल्यू है 7 स्क्वायर। तो H की वैल्यू यहाँ से जाएगी, H स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। H स्क्वायर इज इक्वल्स, सॉरी, H की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी फिर अंडर रूट 625 माइनस 49, इनको अगर सेपरेट करूंगा तो होगा 576। H इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हो गया, यहाँ से H फाइंड आउट हो गया। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। वैल्यू पुट करो, यहां से वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू यहां पे क्या दिया हुआ है 7 इंटू 7 इंटू H की वैल्यू है, H हमने कितना निकाला 24। ओके, सबको कैंसिल आउट करो, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3 8 जा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नीचे में कुछ भी नहीं बचा है, बस ऊपर बचे हैं 22 इंटू 7 इंटू 8। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1232 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसको क्या निकालना है, लीटर में निकालना है हमें। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 क्यूब सेंटीमीटर, देन 1 लीटर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 का, तो जो वैल्यू आएगी 1.232 लीटर। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। ओके, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें H की वैल्यू जो थी वो नहीं दी हुई थी। सेकंड व फर्स्ट वाले क्वेश्चन में H की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से डायरेक्टली गिवन है तो वहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाकी सभी क्वेश्चन जो है वो इसी बेस पे बनेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ दे दिया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज दिस, ठीक है, तो आप उसको इसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू जितना वॉल्यूम दिया होगा इज इक्वल्स टू आप इसके वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो वहां से आपको क्या निकल जाएगा, या अगर रेडियस पूछा तो रेडियस निकल जाएगा, हाइट दिया होगा तो, और अगर रेडियस दिया होगा तो हाइट निकल सकता है वहां से। ठीक है, सो ऐसे ही आप पूरे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, हाउ मच वाटर इज डिस्प्लेस्ड बाय द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर से हम क्या निकालेंगे, इसके रेडियस निकालेंगे। रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर का हाफ होता है कितना, 20 का हाफ होगा 14। तो डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके डियर स्टूडेंट, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 इंटू 14। 3 टाइम्स लिखूंगा मैं यहाँ पे क्योंकि ये क्यूब में है। ठीक है डियर स्टूडेंट, 7 1 जा 7 2 जा,
अब डायरेक्टली यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 11,498.66 बार। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा, वैसे आपका आंसर यहीं तक ही ठीक है, क्यूब सेंटीमीटर। इतना वाटर्स क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा इनसाइड ऑफ द स्फीयर। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली आपको रेडियस दे दिया और इसमें वैल्यू पुट करना है आपको, ठीक है। बाकी इनके सभी क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, तो आप उसको देख लेंगे। बस उसमें ग्राम्स अगर कहीं पे निकालना है, ठीक है, तो उसकी जो यूनिट्स है वो साइड में आपको दिए हुए, लास्ट वॉल्यूम निकालने के बाद उसमें मल्टीप्लाई बस आपको करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाकी तो सेम एज इट इज बन जाएंगे आपके। ओके, कॉस्ट भी आपको निकालने आता है पहले की तरह, थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे। अदरवाइज आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझसे बोल सकते हैं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।